ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? अटूट निश्चय टूट नहीं सकता, उनकी निशानी क्या होगी? अटूट निश्चय है। निश्चय सुना था, आज अटूट जिसका शिव बाबा में निश्चय है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। वे आंख बंद करके शिव बाबा की, माना बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। और शिव बाबा की मत मिलती है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, माना बाप दादा की मत, बाबा की श्रीमत। उस पर आंख बंद करके, माना आंख बंद करके का अर्थ होता है कि इतना निश्चय कि जो वो कह देंगे बस वही करना है। ज्यादातर देखा है कि सब बच्चे कहते हैं हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु कहीं ना श्रीमत में कुछ ना कुछ मन मत ऐड जरूर कर देते हैं। और वो जब ऐड करते हैं तो वो ये कहते हैं हम तो चलते हैं। और जैसे वो अवस्था बनती नहीं है जो श्रीमत पर चलने से बननी चाहिए, फिर समझते ऐसा क्यों हो रहा है। डायरेक्शंस होते हैं ना, जब डायरेक्ट डायरेक्शंस मिलते हैं उसका उल्लंघन किसी ना किसी कारणवश कर देना इतना बड़ा विक्रम है। अगर आपने श्रीमत का पालन किया तो तुम्हारा एक भी अगर नुकसान होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाता है। बाबा जो कहे उस पर चलना तुम्हारा नियम है। अपना नियम बनाने की जरूरत नहीं है, या दुनिया के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। बाबा जो कहे उसके हिसाब से चलो और खबरदार रहो, वरना दिखाई भी नहीं दोगे। तो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, जो बाबा पर निश्चय रखता है, वो चाहे जान चली क्यों ना जाए, वो श्रीमत का उल्लंघन नहीं करता। और यहां थोड़ा सा शरीर में ऊपर नीचे क्या हुआ, बस चलो श्रीमत का उल्लंघन करने। और फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का माया का रूप है जो थप्पड़ मारने का हल्का हल्का टच कर रही है, फिर ऐसा थप्पड़ मारेगी कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए जिनका शिव बाबा पर अटूट निश्चय होता है उनकी निशानी क्या होगी? आंख मूंद करके, माना आंख बंद करके भी वो श्रीमत पर चलेंगे। सिर्फ उन्हें श्रीमत का ही ख्याल होगा, बाकी वो सब भूल जाएंगे। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, हमारी प्रकृति क्या कहती क्या नहीं कहती, इन सब चक्रों में नहीं जाएंगे। आंख बंद करके श्रीमत पर चलेंगे। जो आज्ञा मिले, जो भी आज्ञा मिले उसे आंख बंद करके पालन करेंगे। सिर्फ उनको यही ध्यान होगा कि मुझे आज्ञा का पालन करना है, नहीं करना का तो सवाल ही नहीं आता, करना है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शिव बाबा पर अटूट निश्चय होता है। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। वो कभी नहीं सोचेंगे कि इस पालन किया तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, कभी उनको ख्याल नहीं आता। क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का
रिस्पॉन्सिबल बाप है। जो श्रीमत में मनमत ऐड करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल बाप नहीं है, माया उन्हें चमाट जरूर मारती है। और जो श्रीमत पर चलते हैं कि बाबा ने कहा है कि तुमको ऐसा करना है तो ऐसा करना है, इसमें रिंचक मात्र भी मनमत ऐड नहीं करते, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले लेता है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। निश्चय का बल मिलता है, उनको ताकत महसूस होती है, उनको कभी नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसका निश्चय होता है वो आंख बंद करके चलता है, क्योंकि उसका निश्चय है, उसको पता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबल बाबा बैठा है, मुझे बस श्रीमत पर चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें रिंचक मात्र भी एडिशन मत करना, अगर करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए जिन्हें निश्चय होता है वो सिर्फ श्रीमत को ध्यान में रखते हैं, बाकी सब बातें भूल जाते हैं। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। समझा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा उन्हीं बच्चों की लेता है जो बच्चे बाप की श्रीमत को सर माथे रखते हैं, आंख बंद करके पालन करते हैं, दिमाग नहीं चलाते हैं। उनको बस इतना रहता है कि मुझे श्रीमत का पालन करना है। उनका रिस्पॉन्सिबल बाबा है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। अगर हिल डुल रही है किसी कारणवश, जरूर श्रीमत में कुछ ऐड किया होगा, जरूर चेक करना। ऐसा नहीं होता कि आप श्रीमत पर चले और आपको खुशी नसीब ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। आप श्रीमत में कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं, जिससे अवस्था ना तो अचल है, ना अडोल है, ना खुशनुमा है। कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ढूंढिए। श्रीमत में मन मत कुछ तो एडिशन की है, आंख बंद करके नहीं किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको दिखता नहीं बाबा, और खुद ही सोचते रहते, खुद ही विचार करते रहते, अपने जीवन का ही विचार करते रहते हैं। बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपका संवारना बाप की। लेकिन बाप तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए ना जब आपका निश्चय इतना हो, अटूट निश्चय। अटूट का अर्थ ही है जिसे कोई तोड़ ना सके, उसे अटूट कहा जाता है। जो बात बात में टूटता हो, घबरा जाता हो, वो अटूट निश्चय कहाँ? अटूट निश्चय रखो, जो भी कहा है उसे आंख बंद करके पालन करना है। नहीं सोचना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। श्रीमत क्या मिली हुई है। ओके, आज का गीत है तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंच से ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ये करता हूं। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भृकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते ही नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे
सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। ओके, पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर ना सके। अब ये बातें बाप भी बैठ समझाते हैं कि वहां पे कोई जल्दी मर ना सके। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष में कोई मर गया, है ना, ऐसा कहेंगे मैंने इसकी इतनी लिखी थी, ऐसा नहीं कहेंगे, वहां पे ये शब्द ही नहीं है। तो वहां पर पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर ना सके। ये बातें बाप ही बैठे समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो, तो जरूर आएंगे ना। अब गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा तो वह है ही नहीं, है नहीं इतना बड़ा। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? समझा? वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। ये परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते कि ये पतित पावन आओ। अब वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है ना, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है ना कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे। अब यह किसको भी पता ही नहीं है। कहते भी है ना कि वे परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते? नहीं, ये तो हो ना सके। तो बाप कहते कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना धर्म स्थापन करने, स्वर्ग स्थापन करने आए ना, आए ना बाबा। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये भी समझाए और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वे कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, अपतितों को पावन बनाने। जरूर संगम पर आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब पावन सृष्टि है स्वर्ग। अब कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी तो पावन दुनिया स्थापन करेंगे। अब युगे युगे तो नहीं आते। अब बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़े ही जानते कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं।
तो पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते पावन बनाने। ये काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। ऐसा होता है क्या? झाड़ आधा ताजा है आधा पुराना, है ना? जब ताजा है तो ताजा है, पुराना है तो पुराना है। अब जर्जरी भूत अवस्था सबकी होती है। अब कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। अब शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाप ही बैठे समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो जरूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए? अब सूक्ष्म वतन में आके क्या करेंगे? जरूर यहां आना पड़े। अब प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है? तो ये भी तो बाप बैठ समझाते हैं ना। जिसमें प्रवेश किया है वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूं। मैं इन सहित बच्चों को समझाता हूं कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए। समझा? समझते कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है। अब भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। अब शास्त्रों में भी है ना कि भगवान को संकल्प उठा, तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको नई गुये बातें सुनाता हूं। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करे कि बेअद का बाप समझाते हैं तो वे जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूझने की भी बात ही नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो कृष्ण आ ही नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझते कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। देह अभिमान बहुत है। माना कि सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान इतना कूट कूट के भरा पड़ा है कि श्रीमत को समझ ही नहीं पाते। तुम्हारे कल्याण के लिए यह श्रीमत। तो देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। अब भगवान दे डायरेक्शन और आप फॉलो ही ना करें, कैसे होगा कल्याण?
फिर मूंझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब परेशानी का कारण क्या है कि डायरेक्शंस जो मिले हैं उस पर नहीं चले, अपना ही सोच लेते हैं। और जब अपना ही सोचना है तो बाप की सोच पर कब चलोगे बताओ? जब अपनी ही सोच पे चलना था, वो तो इतने वर्षों तक चलते ही आए हो, इतने जन्मों अपनी सोच पर ही चले हो ना। आज तो डायरेक्ट सोच मिल रही है कि परमात्मा क्या कहता है, उस पर चलने में भी इतनी तकलीफ, उसमें भी अपनी मनमत, उसमें भी अपना ही सोच। देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं कि नंबर 1 है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए और हमेशा ये समझना चाहिए कि इनके माध्यम से बाबा ही कह रहे हैं बस। चलिए हम तो ये सोचते हैं क्या बड़ा बाबा क्या छोटा बाबा, दोनों बाबा एक। जो कहे वो हम करें, मुरली जो कहे उस पर हम चले। ये तो कितने भाग्यशाली है जो साकार में डायरेक्ट उन्हें बाबा कोई डायरेक्शन दे कि ऐसा बच्चे तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। और जब डायरेक्ट ऐसे डायरेक्शन मिले उस पर चले तो कितना मना, कितना भाग्य बनता है। क्योंकि करती तो आत्मा ही है। जो करता है सो पाता जरूर है, जो नहीं करता वो पछताता जरूर है। इसमें कोई दो मतें नहीं है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। माना एक्सक्यूज देना, कोई भी कारण सुना देना, इसका क्या अर्थ है? आंख बंद करके माना का ऐसा नहीं करना, फिर उसके प्रति कारण सुना देना, ये आंख बंद करके माना। लेकिन आंख बंद करके उस कार्य को करना, उस कार्य को संपन्न बनाने के लिए चिंतन चलना, ना कि उस कार्य की काट करने के लिए सोचना। अगर हम एक बात मान लेना कि श्रीमत देने वाला खुद भगवान है, आत्माओं में ताकत भरने वाला भगवान है, और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ताकत तो वो दे रहा है, आपका भाग्य बनता ही चला जाता है, बनता ही चला जाता है। बाबा के साथ जाना है ना स्वर्ग में, ले जाने वाला है, वो तो उनकी जो बात है ना उसको तो आंख बंद करके मानना चाहिए। भले इसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमत का पालन करना है। नुकसान हो रहा है मरने जैसी पोजीशन पे, तुम्हें क्या लेना, तुम्हारा तो उसी में कल्याण है, बस ऐसा मान के चलते हैं। तो अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। जो बाबा कहे वो करना है, उसके बीच में कोई भी चीज नहीं सुननी है, ना सुनानी है, ना अपनी ना किसी और की, ना उसका एक्सक्यूज बनाना है किसी भी बात का। जो ऐसे चलता है ना वो सेफ ही रहता है, ना देखा हुआ है। जो ऐसे चलता है वो सेफ रहता है, उसकी दृष्टि वृत्ति सारी बातों से वो सेफ रहता है। श्रीमत में भल तुम्हारा नुकसान हो या फायदा हो, मान लेना चाहिए। बस समझो नुकसान भी हो जाए फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं समझो ही नहीं, मतलब समझो ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हमेशा समझो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ही कहते हैं। बस ये नहीं कि बाबा मुरली चलाते हुए शिव बाबा आएंगे, वो 24 घंटे और शिव बाबा ही कहते हैं बस। तो फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है, वह ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, या कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। बात सही में माना कितनी सी छोटी सी बात है ना, पर पल्ले नहीं पड़नी जब तक पुरुषार्थ नहीं होना, नहीं पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा बैठा है, शिव बाबा होगा ना, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे, कहेंगे मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, ये वाला निश्चय होना चाहिए ना।
मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता ही रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र ना करो, कभी नहीं करो फिक्र, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया वही करो। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे। वाह, निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जो ये कहे बस वैसा करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। तो ये सोचे कि बाबा मुझसे लव नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना तुम श्रीमत पर चलते हो, जितना तुम सर्विस करते हो, माना अपने माध्यम से ही सर्विस करके दिखाते हो, उतना बाबा का आपके प्रति लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है, बहुत फर्स्ट क्लास बच्चा है। क्योंकि जो करता है सो पाता जरूर है, ऐसा नहीं है। याद रखना, जब वो नहीं दिखता था, जब वो नहीं मिला था, तब भी उसने दिया है। और आज तो डायरेक्ट है। और आज डायरेक्ट जब करोगे तो कितना पाओगे। सिंपल सी बात है, इसको समझ जाएंगे तो फिर माला माल है। तो बाबा जानते हैं कि अगर कोई श्रीमत का पालन करता है, सर्विस करता है, कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर करते हैं, अथक हो गए, वरना थकते ही नहीं। वो शो ऑफ नहीं करते। आप अपना लगे हुए हो, कार्य करे जा रहे हो तो कार्य तो सफलता होती रहती है। अथक वन कर्मना सेवा करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते ही नहीं, ज्ञान नहीं है। पहले पहले समझानी देनी आत्मा और परमात्मा की, कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नुदा हुआ है। ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब अंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान, सहज योग को
नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, बाप के बच्चे हो इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहजयोगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, उसे कहते हैं परफेक्ट। आज का स्लोगन, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। ओम शांति।